ठीक है सर, तो ये रिकमेंडेशन फ्लेक्सी कैप के लिए आती है। मल्टी कैप पर भी सर की रिकमेंडेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा पोल है उस पर 54 वोट्स पड़ चुके हैं। सर हमारा आज का पोल था कौन सा मल्टी कैप फंड बेहतर है। हमने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एक्सिस मल्टी कैप, कैनरा रुबेको का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप। सबसे ज्यादा वोटिंग सर निपॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड पर आई है। आपके नजरिए में सर ये फंड कैसा है, निवेशक क्यों इतना ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं? इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने पिछले 5 साल या 10 साल में बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं और वो फंड बहुत ही अच्छी साइज में बड़ा फंड हो गया है। फिर भी कंटिन्यूअसली हर साल वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने इस फंड को डेफिनेटली देखना चाहिए। निप्पॉन का हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है और वो बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर्स आज वो फंड को मैनेज कर रहे हैं। सर वैसे अगर आपको रिकमेंडेशन देनी हो, जैसे आपने फ्लेक्सी कैप की दी है, और अगर 3 मल्टी कैप फंड्स की आपको रिकमेंडेशन देनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर सर उनमें कौन से फंड्स होंगे शामिल? जैसे आपने चार्ट में भी जो दिखाया था मल्टी कैप की कि वहां पे बहुत बेहतरीन 5 फंड वहां पे है, तो वहां पे मुझे डार्क हॉर्स महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप लग रहा है कि आने वाले 5 से 10 साल में महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप बहुत बेहतरीन रिटर्न देने की संभावना बता रही है। जिस तरीके का पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स ने क्रिएट किया है, महिंद्रा आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिख रहा है। उसी के साथ बड़ौदा बीएनपी का मल्टी कैप वो भी टॉप 5 में आज आपको दिख रहा है, और सुंदरम मल्टी कैप, ये दोनों फंड बहुत ही लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो उन्होंने बना के रखा है। इसी के कारण ये शायद 17-18% का रिटर्न जो आज दिख रहा है वो 22 से 25% तक अगले 10 साल में जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये राय निकल कर आती है। सर अगर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में, जैसे कि आपने ये भी बोला कि अगर दोनों का ऑप्शन में से कोई एक चुनना हो तो फिर मल्टी कैप यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सर जैसे कई निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है फ्लेक्सी कैप फंड भी ले लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है तो वो इन्जॉय करता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, प्लस मल्टी कैप भी मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लूँ। ऐसे निवेशकों के लिए सर क्या राय रहेगी कि दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या फिर वही एक स्टिक पॉइंट रहेंगे कि भाई फ्लेक्सी कैप पे ही आप रहिए या मल्टी कैप पे ही रहिए, ज़्यादा सही रहेगा? नहीं, दोनों फंड में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो 50-50। That will be a right strategy. You are not missing any side of the market. मल्टी कैप मैं बार बार कहूंगा कि लंबे समय में आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा, फ्लेक्सी कैप से बेहतर रिटर्न वो देगा। लेकिन अगर आपको बैलेंस करना है दोनों फंड के साथ तो 50-50 इज अ राइट ऑप्शन फॉर द फ्लेक्सी एंड मल्टी कैप। और आज का जो समय है, 1 साल आने वाला भी शायद बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, तो ये दोनों फंड में रहना इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन होगा।